चुप्पी तोड़ने वाले हैं क्या? इसी बात पर चुप्पी तोड़ेंगे। केजरीवाल के घर स्वाति मालीवाल से मारपीट का सच है क्या? सीधा लिए चलते इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं? हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए। ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। ये नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी। ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी। ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना। ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डाल दो। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीसी की है पहली बार, लेकिन विभव कुमार का बचाव किया। विभव कुमार जिन पर स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप और उसके बाद गिरफ्तारी हो चुकी है और अग्रिम जमानत की अर्जी भी खारिज हो चुकी है। 30 हजारी कोर्ट ने कह दिया है कि अर्जी निष्प्रभावी हो गई है। निष्प्रभावी इसलिए होगी क्योंकि पुलिस ने कह दिया भैया गिरफ्तार कर लिया गया, ऑलरेडी 4:15 बजे गिरफ्तारी हो गई है। तो ऐसे में उस पीए को गिरफ्तार किया गया है जिसने मारपीट की एक महिला के साथ, जो कि 20 साल से आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता और राज्यसभा की सदस्य है, उसके ऊपर। और वो मुख्यमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री ने उसका जिक्र नहीं किया। उम्मीद ये थी कि जिक्र करेंगे, एटलीस्ट कुछ बोलेंगे, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया। एक बार फिर से गिरफ्तारी और मनीष सिसोदिया और आगे गिरफ्तारियां हो सकती है, इसका जिक्र किया। आशीष, पहले तो कोर्ट प्रोसीडिंग की चला क्या, खारिज होगी, निष्प्रभावी होगी, यानी कि जब गिरफ्तार ही हो गए तो फिर अग्रिम जमानत कैसे? सचिन, सबसे पहले अरविंद की पीसी बनाते हैं। अरविंद की पीसी आशीष, आपके नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत है, अगर आप थोड़ा सा कहीं नेटवर्क वाले क्षेत्र में आ पाए तो। फिलहाल 30 हजारी कोर्ट ने विभव की अर्जी को खारिज कर दिया है। विभव कुमार की अर्जी को अग्रिम जमानत नहीं मिली है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या जिरह हुई है, वो अभी आशीष जो है वो बताएंगे। कुल मिला करके लेकिन अरविंद केजरीवाल पीसी करते हैं, वो ये कहते हैं कि हर एक को जेल भेजा जा रहा है। विभव कुमार, मेरे पीए को भी जेल भेज दिया गया। आगे आप जेल भेजेंगे सौरभ भारद्वाज को, आगे जेल भेजेंगे आतिशी को। साथ में ये देखिए वीडियो भी जारी किया गया है आपकी तरफ से कि जिसमें अपने पैरों पर ठीक ठाक से चलती हुई स्वाति मालीवाल नजर आ रही है। अब इसमें यह भी ठीक है कि आज जो वीडियो आया है मेडिकल के बाद का, जब ये यहाँ से बिल्कुल ठीक चलती नजर आ रही हैं, तो फिर मारपीट की बात की सच्चाई क्या है? आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, राजनीति दूसरी तरफ, पहले कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, पहले अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसलिए क्योंकि सचिन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये बयान जारी करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होती है
जहां पर पत्रकारों को सवाल पूछने का मौका मिलता है। ये पीसी दूसरी अहम बात, ये पीसी नहीं थी, जैसे जैसे सुनीता केजरीवाल करती थी बैठ करके कि मैं मिल के आई हूं और ये कहा है, वो था। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि बात अगर उत्तर की हो रही है, आप दक्षिण की बात कर रहे हैं, आप विभव कुमार पर कुछ कह नहीं रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी का घेराव करेंगे, जितने भी नेता हैं उनको जेल में डाल दो। ये मतलब अरविंद केजरीवाल को अगर चुप्पी तोड़नी थी तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को विभव को लेकर कुछ कहना चाहिए था, जिस तरह से संजय सिंह ने कहा या फिर आतिशी ने कहा। संजय सिंह ने ये कहा कि हम इसकी जांच करेंगे, आतिशी ने भले ये कहा कि आरोप को निराधार बताया, लेकिन कहा तो कम से कम अरविंद केजरीवाल से ये उम्मीद की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल विभव पर कुछ कहेंगे। बहरहाल अब मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग पर आ जाता हूं। चूंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि आज शाम को 4:15 बजे विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, लिहाजा चूंकि उन्होंने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, उसकी सुनवाई का कोई मतलब नहीं है। अदालत ने इस बात को ऑन रिकॉर्ड लिया और कहा कि चूंकि ये याचिका इनफेक्चुअस हो गई है, यानी प्रभावहीन हो गई है, लिहाजा हम इस याचिका का निस्तारण करते हैं। अब आगे विभव कुमार के पास क्या विकल्प है वो मैं बता देता हूं दर्शकों को। सबसे पहले तो अब दिल्ली पुलिस को 24 घंटे के भीतर, यानी 4:15 बजे कल शाम से पहले दिल्ली पुलिस को विभव को अदालत में पेश करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर इस मामले में जो दिल्ली पुलिस है वो रिमांड की मांग करेगी। उस समय विभव के पास ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो अदालत में जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अब मिलना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अमूमन जब पुलिस रिमांड मांगती है तो अदालत की तरफ से रिमांड दे दी जाती है। तो अब राहें उतनी आसान नहीं रह गई हैं। जो रास्ता उन्होंने आज अपनाया अग्रिम जमानत दाखिल करने का, उन्हें ये रास्ता पहले अपनाना चाहिए था जिस समय स्वाति की तरफ से एलिगेशन लगाए गए थे, लेकिन वहां पर लुक्का छिपी का खेल होता रहा, सामने नहीं आए, जब आए तब लेट हो चुका था। ठीक वैसा ही हुआ जिस तरह से अरविंद के केस में हुआ, विभो के केस में भी ऐसा ही हुआ। ये स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, मतलब ये स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, 4:15 गिरफ्तारी हुई और पीसी का ऐलान पहले हो चुका था, फिर कह दिया कि भैया गिरफ्तारी हुई। नहीं देखिए इसमें दिल्ली पुलिस को तो ये बताना था ना, अगर उनके कौंसिल ये बता रहे हैं कि विभव कुमार जो हैं वो 12 बजे से वहां पर पुलिस थाने में मौजूद हैं, उनको अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए। उस समय तक पुलिस की तरफ से कोई वर्जन नहीं आया था कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में रखा गया है। खबरें जरूर सूत्रों के हवाले से लोगों ने चलाई थी, लेकिन कंफर्मेशन नहीं था और हम लोगों ने भी अपने चैनल पर ये खबर नहीं चलाई थी। हमने यही चलाया था कि विभव कुमार को हिरासत में लिया गया है। अब ये कहा गया, मैं ये कह रहा था, इसलिए स्क्रिप्ट मैं ये कह रहा था कि आप चाह रहे थे, ठीक है, वो प्रोसीडिंग थी, आप चाह रहे थे कि मेरा पीए गिरफ्तार हो, उसके बाद फिर मैं एक और मर्सी कार्ड खेलूं। जी जब बिल्कुल ये तो वही है, आप सचिन सही कह रहे हैं कि ये उसी तरह का कार्ड खेला गया है, क्योंकि अगर कार्ड नहीं खेला जाता होता तो अरविंद केजरीवाल को ये क्यों कहना पड़ता कि मैं अपने सारे विधायकों और सारे सांसदों के साथ कल बीजेपी ऑफिस के बाहर पहुंचूंगा, जिसे गिरफ्तार करना है कर ले। क्या अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल को भी अपने साथ बुलाएंगे? स्वाति मालीवाल तो आम आदमी पार्टी की सांसद है, भले आरोप लगा दिया, तो जिन विधायकों और सांसदों की बात कर रहे हैं क्या स्वाति भी उसमें होंगी? स्वाति तो प्रखर वक्ता है, 2001 से उनके साथ जुड़ी है। स्वाति को हम अभी से नहीं, 18-20 साल हो गए, जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं तब से स्वाति, अरविंद, इन सबको मैं जान रहा हूं। तो अब क्या स्वाति भी उसमें आएंगी? किस तरह के ये प्रदर्शन होगा, किस तरह की चीजें होंगी? लेकिन विभव कुमार पर एक शब्द नहीं कहा। देश की जनता आज की तारीख में क्या जानना चाहती है कि अगर स्वाति की तरफ से शिकायत में ये कहा गया कि उस समय मुझे बताया गया, यानी वहां जो अटेंडेंट था, कि मुख्यमंत्री जी अपने घर पे मौजूद हैं, तो मुख्यमंत्री का क्या फर्ज बनता है कि इस बात को आके क्लैरिटी दें, इस बात में ठीक है, आप एक महिला के साथ हैं, वहां पर वो राज्यसभा सांसद है, लात घूसे चल रहे हैं, आपको पता है, आप कुछ कर सकते थे। आप कह रहे सुरक्षा में सेंध, इतनी कौन सी सुरक्षा में सेंध हो गई? अब किस तरीके की? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष अमेठी। इस वक्त लिए चलते हैं